शराब दुकान नहीं हटाने पर बौद्ध समाज और अम्बेडकर अनुयायी निगम और पंचायत चुनाव का करेंगे बहिष्कार। अम्बेडकर चौक में दारू दुकान का विरोध। संविधान पुस्तक के आगे प्रीमियम दारू दुकान आस्था को ठेस पहुंचाने का कर रही काम। शराब दुकान खुलाने के पहले ही प्रशासन को अवगत करा चुके थे बौद्ध समाज। अम्बेडकर चौक में शराब दुकान का विरोध, लोगों ने किया चक्का जाम। शहर के अम्बेडकर स्टेडियम चौक में शराब दुकान खुलने से समाज के लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। एक स्वर में समाज के लोगों ने शराब दुकान के खिलाफ लोगों ने आज नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इधर प्रदर्शन की खबर लगते पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझाया। इस तरह काफी समझे, इसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि शहर के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक में विदेशी शराब प्रीमियम दुकान खोली गई। शराब दुकान के खुलने से पहले ही समाज के लोगों ने जिला प्रशासन से निवेदन करते हुए शराब दुकान का विरोध किया था। समाज के लोगों का ऐसा कहना था कि जिस महापुरुष के नाम से चौक है, जिन्होंने विश्व का सबसे शानदार संविधान लिखा है, ऐसे महामानव के नाम से जाने पहचाने वाली चौक पर शराब दुकान का होना अनुचित है। आज समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर कड़े शब्दों में कहा कि यह स्थल वर्तमान में सामाजिक सौहार्द का प्रमुख केंद्र बिंदु है। यदि यहाँ शराब दुकान खोली जाती है तो इससे समस्त बौद्ध अनुयायियों तथा जनमानस की भावना को ठेस पहुंचेगी तथा यहाँ का वातावरण दूषित होगा। 7 चक्का जमा के बाद कलेक्टोरेट पहुंचकर वहां भी शराब दुकान खुल जाने का विरोध प्रदर्शन किया। 7 कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिलकर शराब दुकान हटाने की मांग किया है। वही कलेक्टर विरोध प्रदर्शनकारियों 1 सप्ताह का समय दिया है कि नियम के तहत नहीं आएगा तो वहां से शराब दुकान हटाने की बात कहा है। वही अम्बेडकर अनुयायी और बौद्ध समाज के लोगों ने कहा, अगर 1 सप्ताह के अंदर शराब दुकान नहीं हटाई गई तो समाज और अम्बेडकर अनुयायी अभी वर्तमान में होने वाले नगरीय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने के बाद कह रहे हैं। बस बाकी को रोक दीजिए। सर बैठे, मैंने बता दिया उनको। नहीं, उनकी तरफ से तो मैं आ गया हूँ। यदि सर से मिलना है बात ये करना है। हाँ, पहले हमने इसके बारे में ज्ञापन दिए। हाँ, बात कर लीजिए, सर से बात कर लीजिए, वही बोल रहा हूँ। वही बात कर लीजिए। तो आ जाइए। हम चलते हैं। नहीं, सब नहीं जा पाएंगे। 5-7 जो आप जिनको आप कहते हैं कि मुखिया हैं, बात कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। के हिसाब से देंगे। सर बताएंगे कि पूरे देश में ऐसे ही अम्बेडकर के नाम पे जो बयान दे तो बवाल हो रहा है, फिर एक नया राजनांदगांव में बवाल हो रहा है, क्या है ये मामला पूरा? आपने बहुत सही कहा कि भारत की संसद में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो असम्मानजनक व्यवहार हुआ है वह पूरे भारतवर्ष के लिए एक शर्म की बात है। आज राजनांदगांव में भी, हमारी संस्कार धनी राजनांदगांव में, हम सबके आस्था का केंद्र है बाबा साहब अम्बेडकर चौक, जहां पर विश्व की श्रेष्ठ संविधान की पुस्तिका वहाँ रखी गई है, जिसके सामने पूरा जनमानस नतमस्तक होता है। यह बाबा साहब अम्बेडकर चौक के पास में जिला प्रशासन के द्वारा शराब की दुकान खोलने का प्रयास किया गया। प्रयास ही नहीं बल्कि दुकान खोल दी गई। इस संबंध में बौद्ध अम्बेडकर के अनुयायियों ने पूर्व में भी 1 माह पहले जिला प्रशासन को मेमोरेंडम देकर निवेदन किया था कि इस आस्था के केंद्र के पास ये दुकान न खोली जाए। उसके बावजूद भी प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में अम्बेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि अम्बेडकर चौक एक बहुत ये कहिए कि ट्रैफिक वाला क्षेत्र है, चारों तरफ से रास्ताएं हैं, वहाँ दिग्विजय स्टेडियम है, नर्सिंग होम है, कई कोचिंग क्लासेस है, जिसके कारण हमेशा भीड़ रहती है। और बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर आने वाले भविष्य में कोई अराजकता का वातावरण निर्मित ना हो, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन इस चौक से शराब दुकान हटाकर किसी अन्यत्र स्थान पर खोले, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान और उनकी गरिमा बनी रहे। पिछला 1 महीने पहले
अंदर भी आपकी बात तो सुनी नहीं गई। शराब दुकान का प्रपोजल था, आप तो शराब दुकान खोल देगी। तो आपका तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जो जलसा है या आंदोलन तो फीका लग रहा है। ये तो शराब दुकान में थी, इतने कम संख्या में फीका आंदोलन नहीं मानेंगे। आगे क्या करेंगे फिर ऐसा नहीं होता तो? ऐसी संभावना को देखते हुए ही हमने इस आंदोलन के इस प्रथम चरण में धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि एक माह पहले आवेदन देने पर ये महसूस हुआ कि जिला प्रशासन इस मामले पर संवेदनशील नहीं है और उन्होंने हजारों बौद्ध अनुयायियों की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। तो आने वाले समय में हमारा संकल्प है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर शराब दुकान बंद करके ही रहेंगे, और यदि बंद नहीं हुई तो इस पर बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। सरकार को कितने मतलब जिम्मेदार मानते हैं? सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार के प्रयास से ही ये सब हो रहा है, और सरकार तो ऐसा समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का एक संकल्प ले ली है, जिसका विरोध आगे चलकर इसका डटकर विरोध होगा। शराब दुकान खोला गया आपत्ति के बावजूद, इससे सरकार का, जिला प्रशासन का अंबेडकर के प्रति और संविधान के प्रति वो कितने संवेदनशील है, इससे जो पता चलता है। पहले से ही भाजपा की सरकार अंबेडकर के खिलाफ है। गृह मंत्री ने जो बोला है, संसद में जो बोले हैं, और यहाँ पर भी हम राजनांदगांव में जो देख रहे हैं, अंबेडकर चौक में ज्ञापन देने के बावजूद भी उन्होंने जो खोला है, और इसलिए समाज के तरफ से अभी तो ये जो ज्ञापन दिए, आने वाले दिनों में एक सप्ताह के भीतर, आने वाले दिनों में एक सप्ताह का हम समय कलेक्टर साहब ने जो बोले हैं, एक सप्ताह तक हम देखते हैं। मान लीजिए अगर बंद नहीं हुई तो हमको अपने समाज में बैठक करके, तैयारी करके फिर से आंदोलन करेंगे। और एक महीना पहले तो आपने दिया था, कुछ तो नहीं हुआ है। इसी से हमारा कहना है कि आंदोलन तो फीका है। हाँ, इसलिए तो बड़ी संख्या में पहले आपने ज्ञापन दिया तो वो शराब भट्टी खुल गई। अब तो शराब भट्टी खुलने के बाद ज्ञापन दे, इससे पता चलता है कि अंबेडकर के प्रति ये कितना भाव रखते हैं। अंबेडकर का अपमान करने में लगे हुए हैं भाजपा सरकार। तो अंबेडकर का बोलोगे क्या उनको? चुनाव, एक मिनट आप सामने बोलना, चुनाव में कुछ बोलोगे क्या आपके? नहीं, अभी बोल रहे हैं हम। नहीं तो चुनाव सामने है, उसको लेके कुछ बोलोगे सरकार को? नहीं, चुनाव में अभी वो चुनाव की बात चुनाव के समय में करेंगे, मगर हमारा ये कहना है कि अंबेडकर चौक में शराब दुकान खोलना ये जनमानस की जन भावना के खिलाफ है, इसलिए बंद करना। तो बताइए, एक महीना पहले आपने ज्ञापन दिया, फिर एक महीने बाद आपका शराब दुकान खुल गई है, ये तो चलते रहता है। वो चलता रहेगा। सरकार की तो दादागिरी चल रही है, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है ये लोग, इसीलिए इनकी दादागिरी चल रही है। हमारी तैयारी है कि अगर ये बंद नहीं करेंगे तो चुनाव में पूरा बहिष्कार किया जाएगा। सामाजिक चुनाव का नहीं, राजनीतिक चुनाव होगा भाई निगम का, उसमें हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे। पंचायत चुनाव भी है, पंचायत चुनाव में गाँव में पंचायत चुनाव होंगे, वहाँ गाँव में करेंगे। अकेले आपका बयान माने कि समाज का बयान माने? पूरा समाज विरोध करेगा, बिल्कुल करेगा। सड़क उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, लेकिन दारू की जो दुकान खुली है इसको बंद करवा के रहेंगे, चाहे हमको किसी भी हद तक जाना पड़े। हम जाएंगे, उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवशंकर सिंह।